सीने में खुल के इश्क धड़के तो मजा है, होठों से पढ़ ले वो जो होठों पे लिखा है। तेरा चेहरा रमा है, चेहरे है अरमां का मेरा पागल समा है। रास्ते में हमें कैसी बातें खिली, जान जान के तूने जान मेरी मेरी सब कदर है हमारा, तेरे बिना होना नहीं है गुजारा, संग झूम ले आगे यारा सी। क्षमा महाराज, आगे से हमसे ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, हम तुमसे आकर बात करते हैं। जी महाराज। इस सेनापति की हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। मैंने इसे यहाँ रखकर ठीक तो किया ना? एक छोटे से झूठ से इन्हें इतनी गुस्सा आ रही है, तो जब इन्हें पता चलेगा कि हमने इनसे इतना बड़ा झूठ बोला है तो क्या करेंगे? हमको समझ नहीं आ रहा क्या करें हम। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, पर हम करते भी क्या? उस वक्त हमारे पास यही एक रास्ता था। आगे राजकुमारी हैं, जो होगा देखा जाएगा, पर हमें जल्द से जल्द उन्हें सच बताने की कोशिश करनी होगी। जितनी जल्दी हम उन्हें सच बता देंगे उतना ही हमारे लिए उचित होगा। कैसा सच? अरे नहीं, ये राजकुमार सनशाइन को भी अभी आना था, कहीं हम पर नजर तो नहीं रख रहे? कुछ पूछा हमने तुमसे? कैसा सच? क्या छुपा रहे हो तुम हमसे? राजकुमार सनशाइन, आप एक नंबर के बेवकूफ, डरपोक और निहायत ही गिरे हुए इंसान हैं। क्या सेनापति, तुमने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है ऐसा बोलकर। तुम हमारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? इसके लिए तुम्हें मृत्युदंड मिल सकता है। राजकुमार क्षमा, हमने ऐसा नहीं बोला, ऐसा किसी और ने बोला। हम बस आपको बता रहे थे, हमारी कोई गलती नहीं है। हम बस इसी सच की बात कर रहे थे कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तो बहुत बहादुर हैं और आप तो बहुत अच्छे भी हैं और आप बहुत नेक इंसान हैं। यही बात हम उस इंसान को बताने वाले थे जिसने आपके बारे में ऐसा बोला। हम उसको यही सत्य बताने वाले थे। कौन है वो जिसे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? मरना चाहता है क्या वो? क्षमा महाराज, उसे तो हम देख लेंगे, आखिर आपके सेनापति हैं हम, आप क्यों कष्ट करेंगे? हम उसे देख लेंगे ना। उस बेवकूफ की हिम्मत कैसी हुई आपको ऐसा बोलने की? उसने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है तो उसे सजा तो बड़ी मिलेगी ना। सेनापति, हमें यहाँ जानकर अत्यंत खुशी हुई कि तुम हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचते और उसे अभी के अभी कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिसने भी हमारे बारे में ऐसा बोला। हम तुम पर भरोसा करते हैं, तुम विश्वास पात्र इंसान हो। जी राजकुमार, हम ऐसा ही करेंगे। क्या हो रहा है भाई? आप महाराज की जय हो। सेनापति की अभी के अभी हमारे कक्ष में आओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जी महाराज। भाई, पिताश्री और माताश्री ने आपको राजकुमारी मुझे के बारे में कुछ बात करने के लिए बुलाया है। तुम अभी उनसे जाके बोलो, हमें अभी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी। जी। क्या तुम गए नहीं अभी तक? भाई, वो हमारी तलवार समय आने पर हम तुम्हें दे देंगे, अभी तुम जाओ यहाँ से। पर भाई, हम अभी बच्चे नहीं रहे, हमें हमारी तलवार मिलनी चाहिए। आपको पता है प्रजा में हमारा तनिक भी खौफ नहीं है, सब हमको डरपोक समझते हैं। आप सेनापति किम से पूछ सकते हैं। सेनापति किम गवाह है इस बात के। ये भगवान क्या जुल्म है। आप हमें हमारी तलवार दे देंगे तो हम भी एक राजकुमार हो जाएंगे। अभी तो हम एक सेनापति कहलाने के लायक भी नहीं है। सेनापति के पास भी तलवार है पर हमारे पास नहीं। हो गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। हमने कहा ना, उचित समय आएगा तो हम दे देंगे। किंतु भाई, हमने कहा ना, हम किसी से बात नहीं करनी, कोई भी बात नहीं, हमें कोई मनाने की कोशिश भी नहीं करेगा। अब सुनिए राजकुमार। क्षमा महाराज,
हमारे विचार से आपने ये उचित नहीं किया। आखिर वो भी एक राजकुमार है और बिना तलवार के वो युद्ध कला कैसे सीखेंगे? सेनापति किम, तुम्हें इस बारे में कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं है। क्षमा करें महाराज। अपनी गलतियों को कम करने का प्रयास करो। तुम सारे सेनापति हो, तुमसे ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। जी महाराज, आगे से नहीं होगी। ये लो। ये क्या? ये एक पत्र है जो तुम्हें पड़ोस की राजकुमारी जिमिन तक पहुंचाना है। हम तुम्हें बस इतना ही बता सकते हैं कि हमारे पिताश्री और हमारी माताश्री हमारा विवाह राजकुमारी जिमिन से करवाना चाहती हैं और इसी के बाद सिलसिले में हमें कुछ बात करनी है जिसे हमने इस पत्र में लिख दिया है। बस तुम्हें जाके इसे उन्हें देना है। क्या? अर्थात भाई जी सत्य कह रहे थे? ये सच में किसी और से विवाह कर रहे हैं? किंतु अब हम क्या करेंगे? अब तो हम इन्हें अपना सत्य बताकर भी कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आखिर हम राजकुमारी हैं, हम ऐसे कैसे हार मान सकते हैं? अगर वो एक राजकुमारी है तो हम भी एक राजकुमारी हैं। हम ये विवाह नहीं होने देंगे। हम बात करेंगे उनसे। सेनापति किम, जी महाराज। शायद तुम्हें जाना चाहिए। जी हम अभी जा रहे हैं। तुम्हारे लिए ये उचित होगा और तुम बार बार किस विचार में खो जाते हो? क्षमा महाराज, वो हमारा ध्यान नहीं था। ध्यान कभी रहता तुम्हारा? तुम जब से आए हो तुम्हारा ध्यान कभी नहीं रहता, हम देखते हैं। खैर छोड़ो, हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हें जो कार्य सौंपा गया है उसे तुम कुशलता से पूर्ण करोगे। हम क्या करें? हम जानते हैं कि एक सेनापति के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम ऐसा करें, किंतु हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि ये विवाह हो। हमें कुछ तो करना ही होगा। फिलहाल तो हमें ये पत्र लेकर जाना ही होगा राजकुमारी के पास। चलिए राजकुमारी, अब तो आपको जाना ही होगा। उसके बाद ताई राजकुमार जियोन से आज्ञा लेकर वहाँ से निकल जाती हैं और टाइम स्किप करके दिखाते हैं वो राजकुमारी जिमिन के पास पहुँच चुकी होती हैं। तो अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। राजकुमारी, हम महाराज जियोन के सेनापति हैं और हम उनकी तरफ से आपके लिए पत्र लेकर आए हैं। जी, आप उसे यहाँ रख दीजिए और कक्ष के बाहर हमारा इंतजार करिए। कमीनी कहीं की कक्ष के बाहर इंतजार करवाएगी हमसे? आखिर राजकुमारी हैं हम। चुड़ैल, लेकिन ये कितनी सुंदर है। हाँ तो हम भी तो खूबसूरत हैं और हम उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं और हम ये विवाह नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मन तो कर रहा है इसके बाल नोच लूं, किंतु नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ हम एक राजकुमारी नहीं बल्कि सेनापति हैं। शायद आपने सुना नहीं, हमने आपको बाहर जाने के लिए बोला। जी हम जाते हैं। उसके बाद ताई बाहर जाती हैं और जिमिन सोचती हैं कैसा आदमी है ये, महाराज ने कैसे कैसे सेनापति रख रखे हैं, अजीब है। खैर हमें क्या, हमें ये पत्र देख लेना चाहिए। उसके बाद जिमिन वो पत्र पढ़ती हैं और वो पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं क्योंकि उसमें महाराज जियोन ने लिख रखा था कि वो उनसे विवाह नहीं करना चाहते और वो भी वही चाहती थी, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो भी एक पत्र लिखना स्टार्ट करती हैं जिसमें वो बताती हैं कि वो उनकी बातों से सहमत है। और उसके बाद वो पत्र ले जाकर राजकुमारी ताई यानी सेनापति किम को दे देती हैं। राजकुमारी ताई अर्थात सेनापति किम ने उस पत्र को नहीं पढ़ा था क्योंकि उसे एक ही बार खोला जा सकता था, एकदम पैक करके दिया गया था। सेनापति, ये रहा महाराज के पत्र का जवाब, आप उन्हें ले जाकर दे दें और उनसे कहें कि हम बहुत प्रसन्न हैं उनके फैसले से। ऐसा भी क्या लिखा था उस पत्र में जो ये इतनी प्रसन्न है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों ही इस विवाह के लिए राजी हैं और इसीलिए ये इतनी प्रसन्न है? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? हम कैसे पता करें? हम ये पत्र भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये भी आखिर ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? हम क्यों बोल रहे हैं, हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना। सेनापति क्यों, आपने सुना नहीं हमने क्या कहा? हमने आपको पत्र लेकर जाने का आदेश दिया है और आप यहाँ खड़े होकर हमारा अपमान कर रहे हैं। जिमिन के इतना बोलते ही ताई बेहोश हो जाती हैं। तो राजकुमारी जिमिन को लगता है कि ताई उनके बोलने से बेहोश हो गई, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली ताई एक राजकुमारी होती हैं तो वो धूप में ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती हैं और इसीलिए वो बेहोश हो जाती हैं। क्या खुदा, इन्हें क्या हो गया? हमने ऐसा क्या बोल दिया? सेनापति किम,
देखते हैं। विलम्ब के लिए क्षमा राजकुमारी, आज्ञा करें। नहीं, कुछ भी नहीं है, आप जाएं, अपना काम करें। हम बस एक बार चेक कर रहे थे आप लोग अपना काम कर रहे हैं या फिर नहीं। राजकुमारी की आज्ञा लेकर वो सारे सिपाही वहाँ से चले जाते हैं और राजकुमारी जी मैन सोचती हैं कि वो इस धोखेबाज सेनापति का क्या करें। क्या हमें इस बारे में महाराज को बताना चाहिए? हाँ, आखिर क्यों नहीं, इसने उन्हें धोखा दिया है, इसकी सजा इसे भुगतनी होगी। हम अभी महाराज को बताएंगे, किंतु हमें उससे पहले इससे बात करनी होगी और उसका इलाज करवाना होगा। ये बस एक स्टोरी है, तो स्टोरी में इत्तेफाक कितने होते हैं ये तो आप लोगों को पता ही है, तो इसमें भी एक इत्तेफाक समझ लीजिए। राजकुमार मिन्युंगी यानी राजकुमारी ताइनी के भाई जी वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी वो राजकुमारी जिमिन को वहाँ महल के बाहर देखते हैं, तो वो उन्हें देखने लगते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि राजकुमारी थोड़ी सी चिंतित लग रही हैं, तो वो उनसे जाकर पूछना चाहते हैं और इसीलिए वो महल के अंदर चले जाते हैं और वहाँ जाकर वो जो देखते हैं उससे वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बहन जो वहाँ पर लेटी हुई थी, जाहिर है वो उनके भाई हैं तो उन्हें पहचान ही लेंगे चाहे वो कैसे भी हो, इसलिए वो तुरंत उन्हें पहचान जाते हैं। ताइनी, राजकुमारी, आपने हमारी बहन के साथ क्या किया? क्या हुआ उन्हें? वैसे लेटी क्यों है? बताइए क्या हुआ उन्हें? देखिए, हमको नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं, आपको कुछ पता भी है? वो सेनापति किम है? आपको पता है उनके बारे में? आप क्या उन्हें जानते हैं? हमने कुछ नहीं किया। देखिए, हमें लगता है आप उनके बारे में नहीं जानती हैं। कोरिया राज की राजकुमारी ताइनी है ये, हमारी बहन, और हम वहाँ के राजकुमार मिन्युंगी। आपको पता है आप क्या बोल रही हैं और हमारी बहन यहाँ से पड़ी क्यों है? आप बताएंगी क्या? ये राजकुमारी है? हमें सत्य में ज्ञात नहीं था ये राजकुमारी है। हमें क्षमा करें, हमने इनके साथ जो व्यवहार किया, किंतु इन्होंने गलत किया है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये यहाँ सेनापति बनकर आई थी और हम इन्हें यही जानते हैं कि ये एक सेनापति हैं और अचानक ये यहाँ पर बेहोश हो गई, हमें नहीं पता क्यों। ओह, आपको पता नहीं है बाहर कितनी धूप है? आप उन्हें ऐसे बाहर छोड़ देंगी तो फिर क्या होगा? क्षमा करें, हमें ज्ञात नहीं था कि वो राजकुमारी है, हमें लगा वो सेनापति है, इसलिए हमने ऐसा किया। आप इन्हें हमारे महल में लेकर चलिए, हम इनका उपचार करवा देंगे। और फिर सुगा ताई को उठा के लेके महल के अंदर जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग इन चिड़ियों की आवाज को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा यार, बहुत शोर मचा रही है, पता नहीं क्यों। इन लोग को जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो ही टाइम मिलता है ऐसे चिल्लाने का, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं सब, पहले तो नहीं आती हैं। ओके, मैनेज कर लीजिएगा। तो सुबह बोलते हैं राजकुमारी, हम क्षमा चाहते हैं, हमने आपके साथ जो भी किया हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हम जानते हैं इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। बस तानी को देखकर हम थोड़े से डर गए थे कि वो ऐसे क्यों हैं, आप समझ सकती हैं हमने ऐसा क्यों कहा, हमें क्षमा करें, हो सके तो। नहीं, हम समझ सकते हैं आपको अपनी बहन को देखकर चिंता हो रही थी और कुछ भी नहीं है, हम समझ सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्षमा न मांगे। किंतु हमें समझ नहीं आ रहा राजकुमारी को ये सब करने की क्या हो सकता थी, आखिर उन्होंने सेनापति होने का नाटक क्यों किया? वो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं जानता हूँ कि आपका महाराज का और आपका विवाह होने वाला है, फिर भी मैं आपसे ये सब बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं पहले ही आपसे क्षमा चाहता हूँ। फिर भी आप मेरी बात सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी बहन ने ऐसा क्यों किया और इसमें उनकी कुछ ज़्यादा गलती नहीं है। और उसके बाद सुगा जिमिन को ताई की फीलिंग्स के बारे में सब कुछ बताते हैं और फिर ये सब सुनकर जिमिन को हंसी आ जाती है और वो हंसने लगती है। आपको हम क्षमा चाहते हैं, किंतु हमें हंसना नहीं चाहिए ऐसे, किंतु हम क्या करें, हमें हंसी आ रही है तो हम कैसे रोक सकते हैं, हमें आपकी बातों को सुनकर हंसी आ रही है, हम क्षमा चाहते हैं। हाँ यार, आई एम सॉरी, मुझे हंसना ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, थोड़ा फनी लग रहा होगा, मैनेज कर लीजिएगा। मुझे हंसना ही नहीं आ रहा, मतलब मुझे ना तो रोना आता है ना ही हंसना आता है जब वीडियो बनाती हूँ, तो सच्ची बता रही हूँ। किंतु आपको हंसी किस बात पर आ रही है, हमने तो आपको सत्य बताया ना, और आप हमारी बहन का उपहास उड़ा रही हैं। नहीं, हमने ऐसा कब कहा, हमने क्षमा मांगा ना, हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम किसी का उपहास नहीं उड़ा रहे, बस हमें
राजकुमारी की हरकतों पर हंसी आ गई, किंतु आप चिंता ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा और महाराज का विवाह नहीं होने वाला है। किंतु आप हमसे वादा करें कि आप अपनी बहन को ये सब नहीं बताएंगे, हम उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगे और बस ऐसे जो चल रहा है चलने देते हैं। किंतु महाराज को ये सब बताना होगा, क्योंकि अगर उन्हें बाद में ये सब पता चला तो वो क्रोधित होंगे, इसलिए हमें पहले उन्हें ये सब बता देना चाहिए। तो हम उनसे बात कर लेंगे इस बारे में। और रही बात विवाह की, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इतनी सुंदर राजकुमारी से कोई विवाह न करना चाहे। तो अब राजकुमारी तानी की तरह हम भी नाटक करेंगे, हमारे और महाराज की शादी का नाटक। हम राजकुमारी तानी को ऐसा दिखाएंगे कि हम महाराज से शादी करने वाले हैं, और फिर हो सकता है हमारा प्लान काम कर जाए और राजकुमारी तानी सब कुछ सच सच महाराज को बता दे। हो सकता है, तो ठीक है, हम कोशिश करके देखते हैं। पर उससे पहले आप उनके सामने नहीं आएंगे, आप हमारे महल में ही रहेंगे और जब उन्हें होश आए तो आप कहीं छिप जाइएगा। और तब तक हमें अपना पत्र जो हम महाराज को देने वाले थे उसमें कुछ परिवर्तन करना है, हम वो कर लें। जी, उसके बाद राजकुमारी जिमिन वो सब अपना काम कर लेती हैं और कुछ समय बाद राजकुमारी रानी को भी होश आ जाता है, तो वो उठती हैं और वो खुद को ऐसे देखती हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा शक होता है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो पत्र लेकर जा रहे थे ना। हाँ, हम पत्र लेकर जा रहे थे और अचानक हमें कुछ चक्कर जैसा महसूस हुआ और हम गिर गए। फिर हमें यहाँ कौन लेकर आया? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे भेद सबके सामने आ जाएगा। खैनी, अब क्या करना है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पता कहाँ गया? क्या राजकुमारी जिमिन को पता चल गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे कपड़े तो ठीक है, हम भी ठीक है, फिर उन्हें पता नहीं चला होगा, नहीं पता चला होगा, सब ठीक है। हमें जाना चाहिए और उनसे पता लेना चाहिए और फिर हमें वापस जाना। तारे सब सोच रही होती हैं कि तभी राजकुमारी जिमिन वहाँ आती हैं और वो उन्हें पत्र देती हैं, कहती हैं उठ के आप ये लीजिए पत्र, आप बेहोश हो गए थे शायद। राजकुमारी, हम क्षमा चाहते हैं, हमारी वजह से आपको इतना कष्ट हुआ, किंतु अभी हमें आप आज्ञा नहीं, हम चलते हैं। उसके बाद तारे पत्र लेकर जाने लगते हैं, तभी जिमिन बोलती हैं ये तो चले जा रहे हैं, ऐसे कैसे जा सकती हैं, ये ऐसे कैसे बोल सकती हैं, इनकी मूंछें तो हमारे पास है, हम क्या करें? अगर हम देने गए तो उनको पता चल जाएगा कि हमें पता चल गया है, किंतु देना तो पड़ेगा अगर नाटक जारी रखना है। तो ऐसे तो उन्हें बस ये पता लगेगा कि हम ही दिए हैं, यानी बस हमें पता है, हम उनसे बोल देंगे कि हम किसी को नहीं बताएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। उसके बाद जिमिन ताई के पीछे जाती है और उन्हें आवाज़ देती है। यार आदमी, अब आप लोग गाय की भी आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा। क्या करूं, मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो सारी दुनिया को काम लग जाता है, सबका झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, सबको बोलना होता है, कुछ मतलब एकदम प्रलय हो जाता है, क्या ही बताऊँ मैं। सुनिए सुनिए सेनापति किम जी, राजकुमारी आपने बुलाया? जी, आपकी मूंछें क्या मर गए? मतलब हम गए, राजकुमारी को हमारा सत्य पता चल गया, अब क्या करें हम? वो राजकुमारी, सेनापति की वो आपकी आवाज़ को क्या हुआ? राजकुमारी, वो कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, छोड़िए। वो दरअसल हम कहना चाहते थे कि आपकी मूंछें हमारे पास रह गई हैं। अगर आपकी मूंछें नहीं है तो फिर आप नकली क्यों लगाते हैं? कोई जरूरत नहीं, आप वैसे भी अच्छे लगते हैं। क्या? अर्थात राजकुमारी को हमारे बारे में कुछ भी याद नहीं? उन्हें लगता है कि हम सच में सेनापति हैं और हम मुझे इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। चलो बस तो गए एटलीस्ट हम, अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। जी राजकुमारी, अब हमें चलते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। अरे ऐसे कैसे? आप शायद कुछ भूल रहे हैं, अपनी मूंछें तो लेती चाहिए। लाइए हम लगा देते हैं। देन जिमिन ताई को उनकी मतलब फेस उनका फिक्स कर देती हैं सही से और फिर वो चली जाती हैं, ताई चली जाती हैं, जिमिन यहीं रहती हैं। तो अब आगे देखते हैं। राजकुमार, हमारे विचार से अब आप निकल सकते हैं, राजकुमारी जा चुकी हैं। वैसे बहुत मज़ेदार है आपकी बहन। जी शुक्रिया, किंतु वो आपको मज़ेदार लग रही है। आप कुछ दिन उनके साथ रहेंगी तो आपको भी पता चल जाएगा वो कैसी हैं।
बिल्कुल, हो सकता है हमें साथ रहने का कभी अवसर मिल सके। अब हम देखते हैं इन जीवन महल इधर का यहीं पे खत्म करते हैं, मतलब इनकी गॉसिप जारी रहने देते हैं। हड्डी में कबाब किसे बनना है, तो चलिए फिर देखते हैं हम दूसरी साइड क्या हो रहा है। सिक्योरिटी आई मीन सेनापति क्यों महल में पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी इंग्लिश को इग्नोर कर दीजिएगा, आदत पड़ गई है, क्या करूं। पहले तो पूरा हिंदी शुद्ध बोल देती थी मैं, पर अभी ना मतलब जुबान है फिसल जाती है। महाराज, ये राजकुमारी जीवन की तरफ से आपके लिए पत्र। रख दो यहाँ। क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, तुम इतना हमारा मतलब है तुम इतना ऐसे क्यों लग रहे हो। धूप महाराज, धूप। आपको नहीं लगता बाहर धूप बहुत है, जिसकी वजह से हमें लगता है हमारी थोड़ी स्वास्थ्य खराब हो गई है और हम थोड़ा सा आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। सेनापति क्यों, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं। आप कोई लड़की नहीं है जो इतने से धूप से आपका स्वास्थ्य खराब हो गया। सेनापति हैं आप। क्षमा महाराज, क्या करें हम आपका फिर से, मतलब ये आपने कहीं इसकी पढ़ाई वढ़ाई की है क्या। क्षमा महाराज, हर बात पे क्षमा मांगने की। नहीं नहीं महाराज, वो ठीक है, छोड़िए, जाइए आप। हमें लगता है आपका स्वास्थ्य कुछ ज़्यादा ही खराब है, इसलिए तो आपके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, जाइए। जी महाराज, हमें आज्ञा दे। अब हमने बोला तो जाइए, अब और किस तरह आज्ञा दे। जी महाराज। उसके बाद सेनापति के वहाँ से चले जाते हैं और राजकुमार आई मीन महाराज जीवन पत्र पढ़ते हैं। तो आइए आगे देखते हैं पत्र में लिखा क्या होता है। तो पत्र खोलते ही सबसे पहले उन्हें एक पत्र मिलता है जिसमें राजकुमारी टाइनी का चित्र बना हुआ होता है, मतलब एक पेंटिंग होती है जिसमें उनका चित्र बना हुआ होता है। और फिर जब वो उसे पढ़ते हैं तो उन्हें इस बारे में राजकुमारी जी ने बताया होता है कि अगर उन्हें इस राजकुमारी से विवाह करना है, यानी अगर वो इन्हें पसंद है तो फिर उन्हें आगे पढ़ना चाहिए, अन्यथा नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, तो ये राजकुमारी है, ये तो बहुत खूबसूरत है, किंतु हमें ऐसा क्यों लग रहा है हमने इन्हें कहीं तो देखा है, पर हमें ज्ञात है हमने इन्हें देखा भी नहीं है, किंतु लग रहा है देखा है। फिलहाल हम ये सोचते हैं कि क्या हमें राजकुमारी जीवन का ये प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए या नहीं। हाँ, क्यों नहीं, कोई मूर्ख होगा जो इतने अच्छे प्रस्ताव को मना करेगा। आखिर हमारे माताश्री और पिताश्री भी तो यही चाहते हैं ना, तो फिर यही सही। उसके बाद महाराज जीवन पत्र को आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आमीन महाराज जीवन ने पूरा पत्र पढ़ लिया है, हम आपको शॉर्टकट बताते हैं। इसमें उस पत्र में राजकुमारी जीवन ने अपने और युंगी के पूरे प्लान के बारे में बताया होता है और साथ में ये भी बताया होता है कि उनके सेनापति किम कोई सेनापति नहीं बल्कि राजकुमारी टाइनी है, और क्यों है ये भी बताया होता है, जिसे पढ़कर राजकुमार आई मीन महाराज जीवन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हाँ, माफ़ कर दीजिए मुझे, आई एम सो सॉरी। मैं क्या करूँ, मेरी मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, कुछ भी नहीं, बस अंत संत जो भी बोल रही हूँ सुन लीजिए। तो फिर उसे पढ़कर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो सेनापति किम को देखने के लिए जाते हैं कि आखिर वो कर क्या रही हैं। हाँ, कर क्या रहे हैं या रही हैं, अब आप समझ ही सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये है राजकुमारी टाइनी। बहुत खूब, काफ़ी अच्छा नाटक करती हैं आप, हमने तो आपको पहचाना ही नहीं। वैसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं आप, मानना पड़ेगा आपको, काफ़ी बहादुर हैं आप। वैसे इसलिए उतनी देर की धूप से आपकी तबीयत खराब हो गई थी, हमें पहले गेस कर लेना चाहिए था। हमें पर क्या करें, आपने एक्टिंग ही ऐसी की कि हमें शक ही नहीं हुआ आप पे। हमें तो क्या, पूरे राज दरबार में किसी को नहीं हुआ। बहुत खूब, आप सेनापति बनकर हमारी रक्षा करने की आई थी, किंतु अब लगता है हमें आपकी रक्षा करनी होगी। आखिर आप इतनी खूबसूरत हैं। और ऐसे ही समय बीतने लगते हैं, ये लोग अपना नाटक जारी रखते हैं और ताई भी अपना सेनापति वाला नाटक जारी रखती हैं और वो बहुत हर्ट हो चुकी होती हैं, उन्हें बहुत जेलसी भी होती है, बट क्या कर सकती हैं, जब ये दोनों राजी हैं तो वो क्या कर सकती हैं, कुछ भी नहीं ना, वो किसी को हर्ट भी तो नहीं कर सकती। फिर एक दिन राजकुमारी टाइनी कुछ काम के लिए महाराज जीवन के कक्ष में जाती हैं और वो
महाराज जीवन को और राजकुमारी जीवन को साथ में देखती हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा जेलसी होती है। तो वो हम आगे देखते हैं क्या करती हैं। अब क्या हो रहा है? सेनापति, आप यहाँ? वैसे आप बिना इजाजत के आ गए हैं, किंतु चलिए, हमने आपको फिर से माफ किया। वैसे हम आपको कुछ दिखाना चाह रहे थे। देखिए, राजकुमारी जीवन बहुत खूबसूरत लग रही है ना। हम बस अभी उनकी तारीफ ही कर रहे थे कि आप आ गए। थोड़ा चमकाऊंगी, हमारी खूबसूरती को दिखाई देती है। कैसे भी दिखेगी, हम यहाँ सेनापति जो हैं। हमने ऐसा क्यों किया? जी कुक, लगता है हमारा प्लान काम कर रहा है। लगता तो यही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सेनापति किम, क्या हुआ? आप कुछ बोल नहीं रहे? आप राजकुमारी बहनी इतने गुस्से में थी, बेचारी, वो भी क्या ही करती। वहाँ पे रखा हुआ ग्लास था जिसमें मदिरा था, और मतलब उस टाइम पे मदिरा ही समझ लीजिए। हाँ, तो उसे उठा के वो पानी समझ के पी जाती हैं पूरा कर कर करके। और वो दोनों देख के शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था वो पानी नहीं है, पर उन्हें नहीं पता था ना। ये क्या किया आपने? आप पागल हो गई हैं महाराज। लगता है अब हमें जाना चाहिए। अब आपको ही नहीं संभालना होगा। वो क्या है ना, अगर हम पी लेते हैं तो हम तो बहुत ही रिस्की हो जाते हैं। इनका पता नहीं। आप संभाल लेंगे ना, क्योंकि हम तो जा रहे हैं। अरे पर राजकुमारी जी में हम सच में हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। हम जा रहे हैं। उसके बाद जीवन चली जाती है। ये तो गई। अब हम क्या करें? संभल के राजकुमारी, आप ठीक तो हैं? हम भी क्या पूछ रहे हैं? ठीक कैसे होंगी? इतना पूरा घटक जो ली है। एक काम करते हैं, हम इन्हें सुला देते हैं, क्योंकि हमें लगता है अभी इन्हें संभालना मुश्किल है। इसके बाद जंगल को बेड पर लिटा देते हैं। पर ताई इतनी जल्दी सोने वाली तो थी नहीं। शुरू हो जाती हैं फिर वो और उनकी नौटंकी। छोड़िए हमें। आपकी हिम्मत कैसे हुई एक राजकुमारी को हाथ लगाने की? इसके लिए हम आपका जोर कलम करवा सकते हैं, पता है आपको? आप तो महाराज जीवन नहीं है, नहीं है। आप तो महाराज जीवन है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप सच में यहाँ हैं? है तो चाहिए हम आपसे गुस्सा। और क्यों? आप राजकुमारी जी में से विवाह क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं आप गुनाह कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, और क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं और आप हमसे विवाह कर रहे हैं। हम आपसे गुस्सा है इसलिए। और हम आपका सर कलम करवा देंगे। ओह, ओके, ठीक है, हम राजी हैं। आप हमारा सर कलम करवा दीजिए। ठीक है, हमारी तलवार कहाँ है? हमारी तलवार लाई जाए। राजकुमारी, आपकी तलवार आपके पास है, आप मांग किससे रही हैं? क्या हमारी तलवार हमारे पास है? कहाँ है? मैं तो दिखाई नहीं दे रही। और सडनली शंखों को दाई खींच लेती हैं और फिर आप इमेजिन कर लीजिए। आई थिंक इतने से काम चल जाएगा। हाँ, चल जाना चाहिए, क्योंकि मैं इससे ज्यादा दिखाने नहीं आ रही। तो चलिए फिर थोड़ा सा टाइम स्किप करके देखते हैं सुबह में क्या होता है। तो मॉर्निंग में दिखाया जाता है ताई उठती हैं और फिर वो कुछ सोचती हैं, और फिर हालांकि वो एक राजकुमारी होती है, उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। अब आप देख सकते हैं क्यों याद आता है। हमने क्या किया? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमने क्या किया? अब तो सबको पता चल गया होगा हमारा सत्य। अब हम क्या करेंगे? हमने ऐसा क्यों किया?
अगर हमें कुछ याद नहीं रहता तो भी कुछ किया जा सकता था, किंतु हमें तो सब याद है। आखिर हमारी माँ तस्वीर ने हमें इतना सारा बादाम क्यों खिलाया था? ना खिलाई होती और ना ही कुछ याद आता। अब तो हमसे नाटक भी नहीं होगा क्योंकि हमें सब याद है। तभी वहाँ महाराज जीवन आ जाते हैं और ताई ने देखकर नाटक करने लगती है। चलता है नाटक ऐसा कर कि मतलब हमें कुछ याद ही नहीं है, हम कुछ भी नहीं जानते, ये हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हम तो ये भूल ही गए कि सबको ये पता चल गया कि हम लड़की हैं। अब क्या करें? तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, किंतु हम कैसे जा सकते हैं? क्या करें अब हम? महाराज, आपके पास कुछ बोलने के लिए है? जी, हमने कहा आपके पास कुछ बोलने के लिए है कि आपने हमें धोखा क्यों दिया? क्यों आपने नाटक किया कि आप एक सेनापति हैं? बताएंगे आप कुछ? महाराज, हमें क्षमा करें, हम आपको धोखा नहीं देना चाहते थे। हमारी बात सुनने की कोशिश करें एक बार। क्या सुनने के लिए रह गया है? और क्या कहना चाहती हैं आप? क्या आप फिर से कोई झूठ बोलेंगे हमसे? बस, अब हम और कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। आज हमारा विवाह है, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे हमारे विवाह में अड़चन पड़े। इसलिए हम आपको आज के लिए क्षमा कर रहे हैं। हम आपको कल देखेंगे आपका क्या करना है। किंतु महाराज, आप विवाह कर रहे हैं जी? ऐसा क्यों कर रहे हैं जैसे इन्हें कुछ याद ही नहीं है? मतलब हमें समझ नहीं आ रहा, शराब हमने पी दी है इन्होंने? हाँ, मतलब हमें कुछ याद नहीं होना चाहिए, बट हमें सब कुछ याद है और याद होना चाहिए, पर ये भूल गए या फिर बोलने का नाटक कर रहे हैं। हम नहीं जानते, किंतु हम क्या करें? अब तो हम इस महल में भी नहीं रह सकते, वैसे भी हम यहाँ रहकर करेंगे क्या? अब तो महाराज जीवन की शादी भी हो जाएगी और वो भी आज ही हमारी आंखों के सामने, और हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा स्किप और कर देते हैं और अब जिको की शादी का नकली शादी का टाइम आ जाता है तो फिर से ताई सोचती हैं कितनी घटिया इंसान है, नशे में सही, पर हमने इन्हें सब कुछ बताया था ना, फिर ये नाटक क्यों कर रहे हैं? गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा। हम ये शादी नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, पर इसके लिए हमें जल्दी जाना होगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके बाद ताई दौड़ कर जाती हैं और फिर इट्स एक्शन टाइम। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। रुकिए, ये विवाह नहीं हो सकता। क्या? क्यों नहीं हो सकता? वहाँ पे मौजूद सभी जो राज्य में होते हैं, मतलब विवाह में उपस्थित होते, सब बातें करने लगते हैं, आखिर क्यों नहीं हो सकता? तो ताई थोड़ा सा डर जाती हैं और बोलती हैं वो इसलिए क्योंकि हम अभी रेडी नहीं है ना, हम तैयार होके आते हैं। उसके बाद ताई वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती हैं और फिर जाके सोचती हैं हाँ कितने बड़े फट्टू हैं हम इतना भी नहीं बोल सकते, क्या करें? फिर से जाएं क्या? नहीं, हमारे बार ऐसा करेंगे तो सब हमें भगा देंगे, हमारी कोई इज्जत है। ओके, इस बार हम जाएंगे और सीधा बोल देंगे ताई आप कर सकती हैं, आप राजकुमारी हैं, आप कर सकती हैं। उसके बाद ताई दोबारा जाती हैं और बोलती हैं रुकिए, वो हम कहना चाहते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि हम महाराज जी को पसंद करते हैं और हम उनकी शादी किसी और से नहीं कर सकते। हो गया फाइनली हमने बोल दिया। आपने क्या बोला अभी? आपको पता भी है? हमने क्या बोला हमने? कहीं सबको बुरा तो नहीं लग गया? ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो फिर
ये शादी नहीं होगी, किंतु हमें आज ही शादी करनी है। अब हम क्या करें, आप बताएंगे? हाँ तो हम है ना। अच्छा, क्या सच में? पर आपने हमसे ये तो नहीं पूछा कि हम आपको पसंद करते हैं या नहीं? हाँ, हमें क्षमा कर दें। फिर से ठीक है, हम आपको क्षमा करते हैं, किंतु विवाह के बाद आप हमसे हर बार क्षमा नहीं मांगेंगी। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और स्माइल करने लगते हैं। और इसके बाद इधर हम देखते हैं जिमिन को। हाँ, राजकुमारी जिमिन, आपका क्या ख्याल है? किस बारे में राजकुमार, आप बताएंगे? फिलहाल शादी के बारे में। किसकी? हमारे? क्या मतलब है आपका? नहीं, कुछ भी नहीं। अब लगा ना, आप दोनों भाई बहन हैं। आप भी अपनी बहन की तरह फटी हैं। राजकुमारी जिमिन के ऐसा बोलने पर क्यों नहीं बोलते हैं? अच्छा, आपको ऐसा लगता है? ऐसा लगता नहीं है, ऐसा है। किंतु चलिए, हमने भी आपको माफ किया और हम आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं, क्यों नहीं करेंगे, करते हैं ना। ओ क्यूट क्यूट आमी। तो इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है। आई नो मैंने इस पार्ट को देने में बहुत ज़्यादा लेट कर दिया, क्योंकि क्या करूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं था। इतने दिन से थोड़ा थोड़ा करके बनते बनते आखिरकार बन ही गया पूरा। ओके, तो बाय, सरेंगे।